ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। निफ्टी की बात करें तो 93 पॉइंट की हमें आज क्लोजिंग देखने मिली है। ठीक है, हालांकि बैंक निफ्टी इंट्राडे में काफी वीक चल रही है पिछले 2 दिन से। ठीक है, तो अगर ये प्राइस एक्शन चल रहा है फिलहाल। आप देख सकते हो यहाँ पे एक एम पैटर्न है और नीचे से एक लोअर लो क्रिएट हो गया। अगर बैंक निफ्टी कल इसके नीचे रहती है 51,400 के, तो हम शॉर्ट कर सकते हैं नीचे के लिए। और अगर हमारा ओआई भी नेगेटिव है थोड़ा सा, ठीक है, तो शॉर्ट कर सकते हैं नीचे के टारगेट के लिए 50,750 के लिए। ठीक है, अगर इधर से ही ये सपोर्ट बना रही है कुछ और ओआई भी पॉजिटिव है, तो ऊपर के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर का टारगेट होगा 52,000 तक। अगर और ऊपर से हमारी हिस्टोरिकल एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, तो यहाँ से अगर ये ब्रेक करती है तो ये काफी बुलिश हो जाएगी। अभी हम आ गए हमारे इंट्राडे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और वीडियो को पूरा देखना, हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है, तो इसको एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद इसको आपके ट्रेडिंग बिहेवियर में यूज करने लेना। अगर इस सेटअप से रिलेटेड आपको कुछ डाउट है तो इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे मैंने इस सेटअप से रिलेटेड सब कुछ डिस्कस किया है, एंट्री एग्जिट कैसे ली जाती है, प्राइस एक्शन कितना इंपॉर्टेंट है इस सेटअप के साथ, तो वहां पे मैंने सब डिस्कस किया, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। तो गाइस, ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप देख लेना और अपने चार्ट पे प्लॉट करके लेना। और हाँ, ये डिसेंडिंग नैरो रेंज है, ये मैंने व्हाइट प्रेस किया है, ये नैरो रेंज है। ठीक है, तो हमें एक ट्रेंडिंग डे देखने मिल सकता है। अभी हम रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4 और इसके ऊपर रेजिस्टेंस 5, सिर्फ रेजिस्टेंस 5 तक ही है। और जो रेजिस्टेंस 1 है इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस 1 है उसकी नॉन ट्रेडिंग जोन मैंने यहाँ पे मेंशन की है, रेजिस्टेंस 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे है, रेजिस्टेंस 3 की यहाँ पर है, रेजिस्टेंस 4 की यहाँ पर है, रेजिस्टेंस 5 ये नॉन ट्रेडिंग जोन और उसकी वैल्यू यहाँ पर है। तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। सपोर्ट भी 5 आया है, तो ये सपोर्ट 1, 2, 3, सपोर्ट 4 और इसके सपोर्ट 5 है। और सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। और ये जो सपोर्ट होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन्स भी होते हैं। तो जो नॉन ट्रेडिंग जोन है उसकी वैल्यू मैंने साइड में दे दी है। ये S1 का है, ये सपोर्ट 2 की वैल्यू है, ये सपोर्ट 3 की है और ये सपोर्ट 4 की है। तो जब आप ये रेंज आपके प्लॉट ये बॉक्स में डालोगे तो ऐसा एक बॉक्स फॉर्म्स हो जाएंगे जिसको बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग जोन। ठीक है, ये नॉन ट्रेडिंग जोन और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन की है। तो वीडियो को पॉज करके रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम मार्क करते हैं एंट्री और एग्जिट। सो गाइस, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और उसके लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। ग्रीन का मतलब है बेसिकली हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अब गाइस, इस सेटअप में एंटर होने के, ट्रेड में एंटर होने के 2 इंपॉर्टेंट रूल है, वो दोनों रूल एकदम ध्यान से सुनना। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लेना। पहला जो रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए, तो एनटीसी आपको सारी जगह पे दिख जाएगा। अगर वो नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गई है और वहां पे वो 15 मिनट कंसोलिडेट करना चाहिए। 15 मिनट के ऊपर कितने देर भी कंसोलिडेट करती है, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। 15 मिनट कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर कितने घंटे भी चलेगा। ठीक है, अभी जब ये दोनों रूल काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हमारा ट्रेड बनेगा नहीं। अब जब ये दोनों रूल मेट हो जाते हैं तो ऑब्वियसली हम ऊपर क्या तो नीचे का ट्रेड लेंगे। जब एंट्रीज की बारी आएगी तो एंट्रीज हमने 2 क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, एक है सेफ ट्रेडर्स लोग के लिए सेफ एंट्री है और सेकंड है एग्रेसिव ट्रेडर्स लोग के लिए एग्रेसिव एंट्री। तो इसके बारे में आगे चल के बात करते हैं, लेकिन ये वाला दोनों रूल ध्यान में रखना, इसके बिना हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा नहीं। फ्लैट ओपन मार्केट जहाँ पे क्लोज होगी, अगर कल वहीं पे ओपन होती है तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का। अगर वो नॉन ट्रेडिंग जोन में आके कंसोलिडेट करती है 15 मिनट, जिससे हमारे दोनों रूल मेट हो जाते हैं अच्छे से, और फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर एक गैप अप सपोज इसके अंदर होती है,
R1 के नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो ये टेक्निकली रूल नंबर 1 मेट हो जाता है। रूल नंबर 2 अगर इसी के अंदर सस्टेन कर लेती है 15 मिनट के ऊपर, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगा, फिर उस साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर एक गैप अप होते ही गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे प्राइस को जब तक नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं होती है। तो एग्जांपल के लिए अगर एक गैप अप होती है और ये सपोज गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का ट्रेड बन सकता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तब आप ट्रेड नहीं करेंगे, हम प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट होने देंगे और ये दोनों भी रूल मेट हो जाता है यहाँ पे, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का ट्रेड बन सकता है। डिस्कस करते हैं गैप डाउन प्राइस। यहाँ पर अगर एक गैप डाउन सपोज इसके अंदर होती है सपोर्ट 2 में नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो ये रूल नंबर 1 मेट हो गया। अगर ये यहीं पे सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट्स, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप डाउन होने के बाद ऊपर आने लगती है या और नीचे गिरने लगती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस कंसोलिडेट नहीं करते। जैसे अभी मैं गैप अप में किया था, सेम गैप डाउन में भी वैसे ही फॉलो करना है। तो एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और सपोज ऊपर आने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसका रेजिस्टेंस फेस होता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, उसके बाद ये दोनों रूल मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट आता है उस साइड का ट्रेड बन सकता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में बन रही है, ओपन हो रही है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को ट्रैवल करके कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आनी चाहिए, उसके बाद ये सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का ट्रेड बन सकता है। टारगेट कैसे लेने हैं वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है और दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, तो ऑफकोर्स हमने ऊपर का ट्रेड लिया, तो ऊपर का ट्रेड लिया तो टारगेट क्या होगा, ये दो लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये दो लेवल होंगे टारगेट, ये 3 बीच में पीवट भी है। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे प्राइस इधर है, दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आया, नीचे का ट्रेड लिया, टारगेट क्या होगा, ये दो लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने हैं। ओआई का डेटा और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। जैसे कि कल हमारी अभी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है कल, ठीक है, तो जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स प्रेजेंट है उसका मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लिया, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। एज्यूम करते हैं कि अगर हम कल अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर ऑफकोर्स हमें एक सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 52,000 का, 52,000 का एक सपोर्ट मिलेगा। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है यहाँ पे सबसे ज्यादा बैठे हुए, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो देखो अगर जैसे मैंने बताया जब यहाँ पे सस्टेन करके दोनों रूल मेट होकर ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट के तुरंत बाद ओआई का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कौन सी एंट्री बनेगी, यहाँ पे सेफ एंट्री बनेगी। एग्रेसिव भी कर सकते हो लेकिन आपको थोड़ा ग्रिप आना चाहिए, तो बैक टेस्ट करके वो ग्रिप आएगा आपको, तो सेफ एंट्री करोगे तो अच्छा होगा। एग्रेसिव में एंट्री में हो सकता है कि नीचे आके एसएल काट सकती है या ट्रेंड भी चेंज होता है अपना एसएल कट सकता है, ठीक है। बात करते हैं अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा 50,800 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पुट राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर बिल्डअप है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री भी कर लोगे तो अपनी आधी क्वांटिटी 50-800 पे बुक कर लेना। अगर बड़ी कैंडल से ब्रेक डाउन आ रहा है तो अलग बात है, इसके पीछे ट्रेल एसल करते जाना, ठीक है। या तो फिर बेस्ट है कि सेफ एंट्री करना। पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी का गाइस कल एक्सपायरी है और संभाल के ट्रेड करना, और जो पुट कॉल रेशियो वो नेगेटिव चल रहा है, यानी कि 0.7 इंडिकेट करता है बियरिशनेस को, ठीक है, तो बियरिश है डेटा। अभी डिस्कस करते हैं सेफ एंट्री। एज्यूम करते हैं कि हमने यहाँ पर है, हमारा दोनों भी रूल मेट हो गया, ये ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, तीनों भी कंटिन्यू ग्रीन बननी चाहिए, बीच में एक रेड नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी एक रेड नहीं होना चाहिए। ऊपर का ट्रेड ले लो तीनों भी ग्रीन होना चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, उसके बाद जब एंट्री करेगा तो ये बुलिश सेफ एंट्री होगी। सेम वे ये यहाँ पे सस्टेन करने के बाद ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनी चाहिए तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करते तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी डिस्कस करते हैं एग्रेसिव एंट्री के बारे में। तो एज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, दोनों भी रूल अच्छे खासे मेट हो गए, ये ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए वो कैंडल, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करेगा तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे अगर यहाँ पे सस्टेन होकर ब्रेक डाउन आता है तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करिए तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।